ये विलेक्ट्रा बोल्ट मॉडल की टेस्ट राइड है। तो मैं पीछे बैठा हूँ, भाई बाइक राइड कर रहे हैं। तो दो लोग हैं। अली होठी एक इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट और इस फील्ड में काम करते हुए मुझे 12 से 13 साल हो चुके हैं। ये देखें 18, 21, 25, 31, 34, 36, 40 से ऊपर वो 8 एम्पेयर हमारा एसी लोड लेगा। तो ये बनता है तकरीबन 1750 वाट। और उसके बाद कंपनी क्लेम करती है कि हमारी बाइक 0 से 60 में 4 सेकंड्स में जाती है। तो चलें उसको भी ज़रा टेस्ट करते हैं। अब एक डिटेल्ड पोस्टमार्टम कर दूंगा आपको इंजीनियर की नज़र से और वही बातें बताऊंगा जो आम व्लॉगर नहीं बताता। तो इस तरह मोटर का करंट बनता है तकरीबन 27 एम्पेयर। तो बैटरी है 32 एम्पेयर आवर की। तो ये मैं आपको आगे जाके दिखा देता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा कि ये बाइक अपनी मैक्सिमम स्पीड तक जाती है या नहीं जाती, क्योंकि मैंने टेस्ट राइड ली है। तो टेस्ट राइड में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ओटी फिल्म्स। मैं हैदर अली ओठी एक इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट और इस फील्ड में काम करते हुए मुझे 12 से 13 साल हो चुके हैं। कुछ देर पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने पाकिस्तान में बनने और चलने वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स का डिटेल कंपैरिजन किया था और साथ साथ उनका एक इंजीनियर की नज़र से पोस्टमार्टम किया था। आपको वो बातें बताई थी जो आम व्लॉगर नहीं बताता। MS जैगवार को जोल्टा से मैंने कंपेयर किया था। MS जैगवार की बैटरी लाइफ, जोल्टा की बैटरी लाइफ और कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, इन सब पे बात की थी मैंने अपनी वीडियो में। और एक ऐसा कंपैरिजन मैंने आपको दिया था जो कि आम व्लॉगर नहीं दे सकता, सिर्फ एक इंजीनियर ही बता सकता है वो बातें जो मैंने आपको बताई थी। तो उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया आप दोस्तों ने। आप सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और कुछ दोस्त डिमांड कर रहे थे विलेक्ट्रा की कि विलेक्ट्रा के ऊपर वीडियो बनाएं। विलेक्ट्रा की बाइक्स भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो आज से पहले विलेक्ट्रा कराची में मौजूद थी, मैंने बाइक को देखा नहीं था इसलिए मैंने उस पर बात नहीं की थी। तो कल संडे जो पिछला दिन गुजरता है यानी कि यस्टरडे को, संडे वाले दिन फैसलाबाद में विलेक्ट्रा बाइक्स आई थी एक शोरूम के ऊपर। तो मैंने बाइक को देखा है, टेस्ट राइड ली है। तो अब मैं अपना ओपिनियन दूंगा विलेक्ट्रा के ऊपर। अपना जो मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि विलेक्ट्रा बाइक कैसी है, बैटरी की क्वालिटी कैसी है, बैटरीज की लाइफ कितनी हो सकती है और ये बैटरी चार्ज होने में कितने यूनिट कंज्यूम करेगी, और उसके साथ साथ बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस, मोटर की परफॉर्मेंस और जो बाइक के दूसरे स्पेयर्स हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इन सब पे बात करूँगा इस वीडियो में। एक डिटेल्ड पोस्टमार्टम कर दूंगा आपको इंजीनियर की नज़र से और वही बातें बताऊंगा जो आम व्लॉगर नहीं बताता। तो आपने जुड़े रहना वीडियो के साथ और वीडियो के अंत तक जरूर देखना है। अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना है और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। चलें जी, आपको विलेक्ट्रा बाइक्स दिखाता हूँ, साथ साथ उनका डिटेल्ड पोस्टमार्टम भी कर देता हूँ। 3 से 4 मॉडल्स डाले हैं विलेक्ट्रा ने मार्केट में अपने। उनका एक मॉडल है बोल्ट, उसके अलावा 1969 है, एक रेट्रो है और उसके अलावा एक छोटा मॉडल है, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के। तो चलें जी फिर आ जाएं, देखते हैं कि विलेक्ट्रा की क्वालिटी कैसी है, आया कि ये मार्केट में चल सकती है कि नहीं चल सकती, और उसके साथ साथ जो मार्केट में कंपनी क्लेम करती है आया कि उनके क्लेम सच्चे हैं या झूठे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी बैटरी होती है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं बैटरी पे बात करता हूँ। तो लिथियम आयन बैटरी दी है विलेक्ट्रा ने। लिथियम आयन बैटरी तकरीबन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। और अगर बैटरी की पावर की बात करता हो तो 32 एम्पेयर आवर यानी कि 32 एम्पेयर आवर की बैटरी है और लिथियम आयन बैटरी है। और कंपनी क्लेम करती है कि इस बैटरी की लाइफ 5 साल होगी। और अगर मैं इस टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो लिथियम आयन बैटरी तकरीबन 500 साइकिल्स तक चल सकती है आसानी से। साइकिल का मतलब है एक बार चार्ज करें और एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो तो वो एक साइकिल है। तो 500 साइकिल्स का मतलब है कि अगर आप एक दिन बाद बैटरी चार्ज करते हैं तो 500 साइकिल्स मतलब 1000 दिन में 500 साइकिल मुकम्मल होंगे और 1000 दिन तकरीबन 3 साल बनते हैं। तो ये बैटरी मुझे उम्मीद है कि 3 साल तक चल जाएगी और वैसे भी कंपनी 3 साल बैटरी की वारंटी दे रही है। ये सबसे अच्छी बात है कि 3 साल की वारंटी मिल रही है इस बैटरी पे। तो लाइफ 5 साल तो मुश्किल है लेकिन फिर भी 3 साल अच्छी लाइफ है, 3 साल की वारंटी भी मिल रही है। और इसके अलावा अगर बैटरी के वोल्ट्स की बात करता हूँ तो 72 वोल्ट्स 32 एम्पेयर आवर की बैटरी है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि बैटरी का कंटेनर बहुत अच्छा है।
जो बाकी बाइक्स हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में संभल हो रही, पाकिस्तान में बन रही हैं, उनके जो बैटरीज के कंटेनर हैं वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। ये बैटरी का कंटेनर बहुत अच्छा लगा मुझे। और दूसरा ये है कि कंटेनर बनाते हुए उन्होंने शेप को भी मद्देनज़र रखा है। शेप भी काफ़ी खूबसूरत है और सेफ़ भी लग रहा है। और इलेक्ट्रिक बाइक में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी मोटर। तो मोटर की बात करता हूँ तो BLDC ब्रशलेस DC मोटर है। और उसके अलावा अगर पावर की बात करता हूँ तो 2000 वाट की मोटर है। तो मोटर काफ़ी पावरफुल है, अच्छी मोटर है, 2000 वाट की है। और अगर इसकी मैं स्पीड की बात करता हूँ, टॉप स्पीड की, तो ये मोटर कंपनी क्लेम करती है कि मैक्सिमम हमारी बाइक 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकती है। तो ये मैं आपको आगे जाके दिखा देता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा कि ये बाइक अपनी मैक्सिमम स्पीड तक जाती है या नहीं जाती, क्योंकि मैंने टेस्ट राइड ली है तो टेस्ट राइड में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कंपनी के क्लेम की और जो उसकी हकीकत है उसकी। कंपनी क्लेम करती है कि हमारी बाइक 80 से 100 किलोमीटर तक एक चार्ज में करेगी। अब थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ये है कि मोटर है 2000 वाट की और उसके 72 वोल्ट्स हैं। तो 72 वोल्ट उसको मोटर को मिल रहे हैं, तो इस तरह मोटर का करंट बनता है तकरीबन 27 एम्पेयर। तो बैटरी है 32 एम्पेयर आवर की। तो ये जो बैटरी है इस मोटर को 1 घंटा तक सप्लाई दे सकती है, यानी कि 27 एम्पेयर मोटर ने लेने हैं तो ये बैटरी 32 एम्पेयर 1 घंटा तक प्रोवाइड कर सकती है। तो ये बैटरी इस मोटर को 1 घंटा तक आसानी से चला सकती है। तो अब अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करते हैं तो मैक्सिमम स्पीड है इसकी 75 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में अगर मैक्सिमम स्पीड पे जाते हैं तो 75 कर जाएगी। अगर हम इकॉनमी स्पीड पे जाएंगे तो ये 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर आसानी से कर जाएगी। तो जो कंपनी का क्लेम है कि 80 से 100 किलोमीटर करती है, ये भी तकरीबन कोई 80 से 90% ये बिल्कुल ठीक है। ये क्लेम भी उनका रीज़नेबल है। ये बाइक 80 किलोमीटर या 80 से अबव कर सकती है अगर इसको इकॉनमी स्पीड पे चलाएं और इस पर लोड नॉर्मल हो तो। अब कंपनी के अगले क्लेम की बात करते हैं कि कंपनी क्लेम कर रही है, मैंने पूछा था भाई से कि ये बाइक एक मरतबा चार्ज में कितने यूनिट इस्तेमाल करेगी। तो उसने बताया था कि ये 2 से 3 यूनिट में फुली चार्ज हो जाएगी। तो इसका मैंने चार्जर देखा है, बैटरी चार्जर जो इसके साथ है वो 8 एम्पेयर हमारा AC लोड लेगा। तो ये बनता है तकरीबन 1750 वाट। तो चार्जिंग टाइम कंपनी क्लेम कर रही है 3 से 3.5 घंटे। तो अगर ये बाइक 3 से 3.5 घंटे में फुली चार्ज होती है तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से 5 से 6 यूनिट इस्तेमाल करेगी बिजली के। तो पर यूनिट कास्ट आपके सामने है, तकरीबन 40 रुपये को टच कर रहा है हमारा यूनिट। बाकी अगर आपकी जो घर में बिजली की कंजप्शन है वो 200-300 यूनिट तक है तो फिर भी 25 रुपये तक है यूनिट। तो ये मेरे ख्याल में 5 से 6 यूनिट इस्तेमाल करेगी एक बार फुली चार्ज होने में। और उसके अलावा फास्ट चार्जिंग की सहूलत मौजूद है, 3 से 3.5 घंटे में चार्ज कर देगी बाइक को। तो इस तरह कंपनी के इस क्लेम में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता है कि कंपनी अगर 3 यूनिट क्लेम करती है तो मेरे ख्याल से तमाम कैलकुलेशन के हिसाब से ये बाइक तकरीबन 5 से 6 यूनिट में फुली चार्ज होगी। अब ज़रा बाइक की लुक्स की बात करते हैं। तो ये बोल्ट मॉडल है आपके सामने, इसमें स्पोर्ट्स आपको शेप दी गई है। फ्रंट पे अच्छा मडगार्ड दिया गया है, फ्रंट पे डिस्क ब्रेक है और रियर पे भी डिस्क ब्रेक है। तो दोनों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, स्पोर्टी डिज़ाइन है। और उसके अलावा आप देखें कि ये आपको हैंडल पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, डिजिटल इसका मीटर है, ये कंट्रोल्स हैं, ये इसके स्पीड मोड्स हैं, इसमें स्पोर्ट्स मोड है, इकॉनमी मोड है और इसमें रिवर्स भी है। ये फ्रंट से आपको इसकी हेडलाइट मिल जाती है। शेप काफ़ी अच्छी है, काफ़ी खूबसूरत शेप है फ्रंट पे। और फ्रंट पे शॉक अब्ज़ॉर्बर अच्छे हैं। और अगर मैं रियर शॉक अब्ज़ॉर्बर की बात करता हूँ तो वो स्प्रिंग लोडेड मोनो शॉक अब्ज़ॉर्बर है, यानी कि एक शॉक अब्ज़ॉर्बर है जो कि स्प्रिंग टाइप है। तो ये आप शेप इसकी देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी शेप है, खूबसूरत बाइक बनाई है वैसे तो। और अगर मैं फिनिशिंग की बात करता हूँ तो फिनिशिंग भी तकरीबन ठीक है। ये रियर से आप इसका व्यू देख रहे हैं तो ये पीछे टेल है और ये टेल लाइट है और ये जो दूसरी सवारी उसके लिए सीट है पीछे से ऊपर है और जो राइडर है ड्राइवर है उसके लिए नीचे है। ये टैंक लगाया है, टैंक उसमें आपको पता है पेट्रोल तो है नहीं। तो ये एक मरतबा फिर आप देख रहे हैं पीछे से, ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, स्लीक स्पोर्टी डिज़ाइन बनाया है।
तो काफ़ी खूबसूरत है। अगर दोनों टायर्स की बात करता हूँ तो इस बाइक में दोनों फ्रंट पे और रियर पे ट्यूबलेस टायर देते हैं। अभी भाई बता रहे थे मुझे कि हम टिम्सन के टायर देते हैं। फ़िलहाल टिम्सन का टायर नहीं लगे हुए, मुझे लगता है ये बाइक पुरानी है तो भाई ने चेंज किए हैं शायद। तो अभी मुझे जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे, नुमाइंदे थे इधर, वो बता रहे थे कि हम टिम्सन के टायर देते हैं फ्रंट पे भी और रियर पे भी, और लेकिन हम ट्यूबलेस टायर देते हैं। तो ट्यूबलेस टायर ये भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी सारी डिजिटल मीटर कंट्रोल्स वगैरह इधर मीटर में आ जाते हैं, बैटरी चार्जिंग ऊपर शो हो जाती है। अगर मैं टायर के साइज़ की बात करता हूँ तो जो इसका पिछला टायर है वो 120 80 16 का है, और जो फ्रंट टायर है वो 90 90 17 का है। तो पीछे छोटे साइज़ का टायर है 16 साइज़ का, और आगे 17 साइज़ का बड़े साइज़ का टायर है। तो बाकी टायर ट्यूबलेस हैं। तो ये फ्रंट से आप शॉक अब्ज़ार्बर देख रहे हैं, अच्छे शॉक अब्ज़ार्बर हैं। मैंने इसकी राइड ली है तो राइड पे मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी है। बाइक अच्छी है, अच्छी बनी हुई है। ये फ्रंट पे आपको अलाय व्हील मिल रहे हैं और साथ में डिस्क ब्रेक है, और बैक पे भी रियर पे भी अलाय व्हील है और डिस्क ब्रेक है। मुझे जो इनकी अच्छी बात लगी है कि बाइक की कीमत है 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया ये ले रहे हैं तो इन्होंने बाइक में कोई कमी नहीं छोड़ी। मतलब बैटरी की टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, मोटर भी 2000 वाट की लगाई है, उसके अलावा ट्यूबलेस टायर्स दे दिए हैं, फ्रंट पे और रियर पे डिस्क ब्रेक दे दी है, डिजिटल मीटर दे दिया है, शेप अच्छी है। तो मेरा ख्याल है कोई कमी नहीं छोड़ी इन्होंने। बाकी आजकल आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस उस हिसाब से 6 लाख बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये है कि बाइक में भी किसी किस्म की कमी नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी बैटरी पे थोड़ा सा काम हो सकता था, बैटरी की लाइफ बढ़ाई जा सकती थी या बैटरी की पावर बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन वो कंपनी ने अपने हिसाब से कुछ किया होगा मैनेज। बाकी बैंक अल्फला वाले इंस्टॉलमेंट्स पे भी दे रहे हैं बाइक, लेकिन इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी महंगी पड़ जाती है। ये विलेक्ट्रा बोल्ट मॉडल की टेस्ट राइड है। तो मैं पीछे बैठा हूँ, भाई बाइक राइड कर रहे हैं, तो 2 लोग हैं और तकरीबन दोनों का वेट मिला के 130-40 केजी वेट बन जाता है। मेरा 70 प्लस है, बाइक का भी इतना ही है शायद। और कंपनी क्लेम करती है कि हमारी बाइक की टॉप स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। तो अभी उसको भी चेक कर लेते हैं, हम 2 लोग ऊपर बैठे हुए हैं। और उसके बाद कंपनी क्लेम करती है कि हमारी बाइक 0 से 60 में 4 सेकंड्स में जाती है। तो चलें उसको भी ज़रा टेस्ट करते हैं। अब ये देखें 18 21 25 31 34 36 40 से ऊपर 45 प्लस 50 प्लस पे जा रही है अब। और देखते हैं कि मैक्सिमम स्पीड को टच करती है कि नहीं। 64 65 68 ये 70 प्लस चली गई है 2 लोगों के साथ। तो 75 किलोमीटर का जो क्लेम है वो उनका ठीक है, और जो 0 से 60 वाला 4 सेकंड्स में है वो एक राइडर पे होगा। बाकी अभी तकरीबन 10 से 12 सेकंड में ये 40-50 की स्पीड गेन कर लेती है। तो राइड अच्छी है। तो बाइक की राइड अच्छी है, राइड कंफर्टेबल है, मैक्सिमम स्पीड भी गेन करती है, टॉर्क काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, थ्रस्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पिक है, यानी कि बाइक भी दूसरे लफ्ज़ों में पिक भी ठीक है। और उसके अलावा जो बाइक की शेप है, मैंने बताया शेप भी खूबसूरत है, ट्यूबलेस टायर्स हैं, तो काफ़ी प्लस पॉइंट है इस बाइक के। अगर मैं मार्केट में दूसरी बाइक के साथ कंपेयर करता हूँ तो ऐसा स्पोर्ट्स मॉडल नहीं है किसी के पास, ऐसा मुझे लगता है टॉर्क भी नहीं है अब तक। तो बाकी बाइक बेहतरीन है मेरे हिसाब से।